हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर सर आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से हम लोग मैथमेटिक्स की कक्षाएं हैं। मैथमेटिक्स की कक्षाएं में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मैथमेटिक्स से किस किस टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। नाउ आमतौर पर मैथमेटिक्स जो होता है मैथ सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इसको अनुमान हम लोगों ने 3 पार्ट में भागा है। पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हम लोग की जानकारी होनी चाहिए बेसिक मैथ्स के बारे में, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो होता है जिसमें हम लोग अर्थमैटिक्स के बारे में जानेंगे। तीसरा होता है पार्ट 3 जिसमें हम लोग एडवांस मैथ्स के बारे में जानेंगे। अनुमान मैथ्स का जो सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, ये 3 बातें जानना जरूरी होती है, ठीक है। तो हम लोग जो होता है पहला पार्ट 1 जो होता है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें हम लोगों की नॉलेज होनी चाहिए पहला नंबर टेबल्स के बारे में। कम से कम आप लोगों को 1 से लेकर के 40 तक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग सम, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जोड़। इसमें हम लोग 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर होता है सिंपल टाइप का जोड़। दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग दशमलव का। और तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाले सवाल, भिन्न। ये जोड़ में 3 तरह के सवाल की जानकारी होनी चाहिए। फिर उसी प्रकार सब्सट्रैक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घटाव, 1 नंबर। उसी प्रकार हमें सिंपल जोड़ की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सिंपल घटा की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा डेसिमल के बारे में और तीसरा फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चौथा टाइप आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग गुना। उसी प्रकार हम लोग इसमें सिंपल, दूसरा डेसिमल और तीसरा फ्रैक्शंस, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग डिविजन्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भाग, सिंपल भाग के बारे में जानेंगे। दूसरा, ठीक है, डेसिमल और तीसरा फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर निकालने का टेक्निक सीखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्ग। फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर्स के बाद हम लोग क्यूब, ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट। और अंतिम में बोडमास का टेक्निक सीखेंगे, PODMAS, ठीक है। तो देखिए ये सभी जो होता है हम लोग सब ट्रिक्स से पढ़ेंगे। टोटल ट्रिक्स की सहायता से किस प्रकार हम लोग कम समय में सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। ना देखिए ये सभी हम लोग अनुमान जानते हैं, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिशन्स की परीक्षा में हम लोगों को इसका ट्रिक्स को पता होना जरूरी है। आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हमारे क्लास रेगुलर देखते रहिए, आपको सारे कुछ सिखाया जाएगा। तो ये पार्ट 1 की बात आई, ठीक है। अगर आप पार्ट 2 के बारे में देखेंगे,
पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा जाता है ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक का जो टाइप है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, कंपलसरी है। ये जो हमारा पार्ट 2 होता है जिसमें आता है अरिथमेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अंक गणित। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा 1 नंबर में नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक पद्धति। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एलसीएम HCF, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग लॉसअप मॉसअप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर में हम लोग फ्रैक्शंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब के बारे में। ठीक है, वर्ग और घन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 5वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में, जिसको बोला जाता है हिंदी में घातांक और करनी। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सरलीकरण के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद 7 नंबर में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग औसत। उसके बाद 8 नंबर में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को एज रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुपात समानुपात बोलते हैं। ठीक है, 10 नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पार्टनरशिप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, 11 नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समय और कार्य। फिर उसके बाद 12 नंबर में पढ़ना पड़ेगा पाइप एंड सिस्टीन, जिसको हम लोग बोलते हैं नल और हौज का चैप्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग को 13 नंबर में है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं समय और दूरी के बारे में। 40 नंबर में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को ट्रेन, रेलगाड़ी। 50 नंबर में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के बारे में। फिर उसके बाद 60 नंबर में परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा
प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। 90 नंबर में कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चक्र वृद्धि ब्याज, ठीक है। फिर 20 नंबर में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, ये चैप्टर होता है मिश्रण का। और अंतिम में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को डिस्काउंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भट्टा। तो देखिए इतने लगभग आपके 21 चैप्टर्स है जो अर्थमेटिक में पढ़ना पड़ता है हम लोग को। ये सभी चैप्टर्स की पकड़ आपको होना जरूरी है और इसे हमें 3 लेवल पर पढ़ना पड़ता है। ये सारे के सारे अर्थमेटिक का 3 लेवल होता है। एक बेसिक पढ़ना पड़ता है इसमें लेवल, दूसरा हमें पढ़ना पड़ता है एडवांस लेवल पर, और तीसरा पढ़ना पड़ता है मॉडरेट लेवल पर। बोलेंगे सर ये तीनों क्या है? इसमें आपको बेसिक किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल। एडवांस लेवल किस तरह के सवाल पूछे, मतलब टफ चाहते हैं। और मॉडरेट मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल सवाल आते हैं। एसएससी में आपका ज्यादातर एडवांस लेवल तक ही जाता है सवाल, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ जानेंगे मॉडरेट वाले किस तरह के पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पार्ट 2 जो किसी भी कॉम्पिटिशन्स की परीक्षा में आप तैयारी करते होंगे, उसमें इतनी चैप्टर अर्थमेटिक की आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं या छूट चुका है तो उसको पढ़ लीजिए, या जब हम लगातार जब क्लास देंगे हमारे वीडियो को देखते जाइए, हम सारे के सारे चैप्टर्स आपको करवाया जाएगा इस क्लास में, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 जो था अर्थमेटिक का था। अब पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। ये पार्ट 2 चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछे हैं सबके लिए जरूरी है, ठीक है। अब पार्ट 3 देखते हैं हम लोग, आइए। पार्ट 3 में देखिए किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना आती है। देखिए हमारा जो पार्ट 3 होता है जिसको कहते हैं हम लोग एडवांस मैथ्स, ठीक है। इसमें क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा आपका? 1 नंबर में आपका मेंसुरेशन 1, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्र मिति, ठीक है 1। इसमें हम लोगों को क्षेत्रफल संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं 2D, ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट होता है मेंसुरेशन 2, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति 2, जिसमें आयतन वाले सवाल पूछे जाते हैं, वॉल्यूम बेस्ड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 3D, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का आता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति, ठीक है। चौथा नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई और दूरी के सवाल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर में हम लोगों को एलजीब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एलजीब्रा के बाद आपका आता है 6 नंबर में ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा 1 में प्लेन ज्योमेट्री,
ठीक है, ये 1 ज्योमेट्री का हुआ। फिर ज्योमेट्री 2 में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री पहले कोऑर्डिनेट हो गया। फिर उसके बाद 8 नंबर में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा मेंसुरेशंस हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशंस। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा नंबर सीरीज, ठीक है। 11 नंबर में पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन एंड नेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रैचेज एंड संचय, ठीक है। फिर हमें पढ़ना पड़ता है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संभावना वाले, ठीक है। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ता है अप्रोक्सीमेशंस, APPR XIMATION अप्रोक्सीमेशंस। और 15 नंबर में इनइक्वलिटी। इतनी चैप्टर्स होते हैं, तो इतना हमें एडवांस के टॉपिक में पढ़ना पड़ता है। अब समझिए, देखिए यहां से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके DI से, इतने सारे जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, ये बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मस्ट होते हैं, बैंकिंग वाले, ठीक है। और यहाँ से जो सारे सिलेबस होते हैं 1 से लेकर के 8 नंबर तक, ये जो आपके हुए, ये SSC, रेलवे और स्टेट लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उसके जानना जरूरी है, ठीक है। और इसमें भी कुछ कुछ नंबर सिस्टम पूछे जाते हैं, जैसे इससे भी पूछा जाता है आपका SSC एंड रेलवेज में, ठीक है। और यहाँ के कुछ कुछ सवाल लेकिन बैंक में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे SSC की तैयारी करने वाले हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे रेलवे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आपको इतनी टॉपिक्स अगर मैथमेटिक्स के बारे में पता है तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करके अपना मेरिट में नाम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारे जितने टॉपिक लिखे हैं उसको हम लोग एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आज हम लोग का था कि किसी भी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने टाइप के सवाल, मैथ के जो टॉपिक है किस तरह के पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हम लोगों का क्लास है, ये जो हमारा सिलेबस के बारे में था वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्रत्येक दिन हमारे क्लास से जुड़े रहे और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए आइडियाज और ट्रिक्स के साथ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने की चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।